दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2021 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको बड़ी बातें देख रहे होंगे। मैं देख रहा हूं कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और सीरियस नहीं रहते हैं, तो इट्स ओके। मेरा काम है आप लोगों को कंटेंट शेयर करना। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं धीरे धीरे बस यही करूँगा कि जिस विषय में आप लोग का इंटरेस्ट है सिर्फ मैं उसका ही कंटेंट आपको शेयर करूँ, क्योंकि व्यूज़ देखकर मुझे समझ में आता है कि शायद इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ही मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पेड बैचेस भी स्टार्ट किए ताकि शायद उन्हीं बच्चों को मैं हेल्प कर पाऊँ जिनको वास्तव में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी है। सो होपफुली आप लोगों को अभी काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि पेड बैचेस स्टार्ट करें, तो मैं बिल्कुल पेड बैचेस स्टार्ट कर रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी रिक्वेस्ट भेज दी है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम एक नई शुरुआत करेंगे जहां पर अच्छे तरीके से, सही तरीके से, एक बिल्कुल इंस्ट्रक्टेड मैनर में काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपके जो भी परफॉर्मेंस है उसको कम से कम 10 से 15% बढ़ाने का प्रयास तो जरूर करूंगा और उम्मीद करता हूं इस लक्ष्य में हम लोग सफल भी होंगे। क्योंकि देखिए, जो वीडियोस मैं बना रहा हूं अगर उसमें शेयर नहीं कर पा रहा, मतलब आपके कोई व्यूज़ नहीं है ठीक से, या कोई चीज़ अगर 100 व्यूज़ भी नहीं है, 200 व्यूज़ भी नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि शायद मेरा प्रयास विफल है और जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपके यूज़ का नहीं है। तो फिर मैं कुछ वैसा कंटेंट बनाऊँ जो सही में आपको लगता है यूज़फुल हो। सो मैं अभी देखता हूँ इन सारे वीडियोज़ के बाद में अगर व्यूज़ नहीं है तो शायद मैं इनको फिर पोस्ट नहीं भी करूँगा, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और मेरे हिसाब से शायद आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं तो आपके भी कहीं ना कहीं समय बर्बादी होती है। सो इट्स ओके। और अभी देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन जो आपका मेरा रह गया था, मैं माफ कर चाहूँगा आप लोगों को, तो यहाँ पे कवर कर देता हूँ। डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जो था हमारा डिस्टेंस एजुकेशन का सेक्शन सी से 11 नंबर का क्वेश्चन था, वो यहाँ पे देख लेंगे। व्हाट इज डी स्कूलिंग, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट। डी स्कूलिंग क्या है और इसकी विशेषताओं तथा महत्व की व्याख्या। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में भी यही प्रश्न आया था, 2021 में भी रिपीट हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे। आइए अब देखते हैं सेम डे में पेपर जो हुआ है हमारा 402 यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। तो याद रखिए दोस्तों, पेपर का कोड अलग अलग होता है, तो जो पेपर आपका एग्जाम में रहे आप अपने जो एग्जामिनर आपके पास में आंसर शीट के लिए जो नोट लिखने आते हैं वो आप इसमें जो डिटेल्स फिल करते हैं आप ध्यान रखिए आपका जो पेपर कोड है वही भरें। इन्वायरमेंटल एजुकेशन तो लिखेंगे ही, साथ ही ये पेपर कोड आपको सही पेपर कोड लिखना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि पेपर कोड आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आप और देखते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 50 मार्क्स का ये सेगमेंट होता है, 3 आवर्स में आपको करना है और इसी तरह से ये 2021 का पेपर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला प्रश्न लेंगे सेगमेंट ए से, व्हाट इज एनवायरमेंटल हैजार्ड। ये मैंने आपको पहले ही इस चैनल पे आपको पोस्ट किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या है, यानी कि पर्यावरणीय प्रकोप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, आपको आराम से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सेक्शन बी, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो है क्वेश्चन के आंसर जो करने हैं 200 शब्दों में करने हैं और क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो 25 अंक का ये हमारा सेगमेंट है। हर एक क्वेश्चन के लिए अधिकतम जो है 200 वर्ड यानी कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स का यूज़ करना है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ टीचर टू टैकल दिस प्रॉब्लम। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है और इस समस्या के समाधान में, एक मिनट, इस समस्या के समाधान में शिक्षक की क्या या अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर प्रकाश डालना है आपको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अपने शब्दों में भी उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, डिस्कस नेसेसिटी ऑफ अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के प्रति सचेतता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के महत्व की विवेचना
कीजिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता की महत्व की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम लोग, डिस्क्राइब द कॉजेस रेमेडीज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण एवं निवारण का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। या फिर आप इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको वही प्रश्न लेना है जिसके कि आप उत्तर सही प्रकार से लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो अगर आपको इन दोनों प्रश्नों में से जो भी आता हो, चाहे आपको अगर ये अच्छे से आता हो तो आप इसके लिए जाइए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आंसर करिए। क्वेश्चन वो लीजिए जिसमें आप सही में ठीक से लिख सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रहे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 4 है, क्लैरिफाई द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यानी कि पर्यावरण प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप इनमें से कोई ऐसा प्रश्न ही लें जो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा कठिन होगा, अगर आप थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं लिख सकते तो इस क्वेश्चन को अवॉइड करिए, अदरवाइज तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि थियरी से इसमें काम नहीं चलेगा। तो अगर आप कुछ इक्वेशंस लिख पाएंगे कि किस तरह से क्लोरीन जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसका डिप्लेशन हो रहा है, इस तरह से आप लिख पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अटेम्प्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंख मूंद कर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। आप एक तरह से बहुत ही अच्छे अंक इसमें ले सकते हैं, पूरे 5 में से 5 ला सकते हैं। अथवा आप डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रदूषण पर प्रभाव की विवेचना, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उससे पर्यावरण के प्रदूषण में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे समझाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, डिस्कस द कॉजेस एंड रेमेडी ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इससे पहले हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में देखा था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, हर टाइप के पॉल्यूशन के कारण और उसके समाधान से संबंधित प्रश्न को तैयार कर लीजिए। जल प्रदूषण के कारण एवं निवारण का वर्णन कीजिए। मैं आपके सारे के सॉल्यूशन दे दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, लेकिन आप लोगों को भी ये तैयार होना। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप अभी से रेडी कर सकते हैं। आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। अथवा आप लिख सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, अनुवांशिक विभिन्नताओं के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात है ये आपके नॉलेज का टेस्ट है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ठीक से नहीं कंटेंट मिलता हो तो आप इस क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा, ये मैं आपको बताना। आप इस क्वेश्चन के साथ जाइए, आप इसको बहुत ज़्यादा जानकारी ना होते हुए अच्छे से लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करिए अगर आपको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी हम लोग सेगमेंट सी में हैं और सेगमेंट सी से आपको पता है सेक्शन सी जो होता है हमारा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। यहाँ पे कुल 2 प्रश्न करने होते हैं, 500 वर्ड्स में इसका उत्तर लिखना है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की, यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन करने हैं हर एक प्रश्न के लिए हमें 7.5 अंक मिलने वाले हैं। तो 2 प्रश्न करने के बाद हमें कितने वाले आएंगे, 15 अंक, याद रखिएगा। तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ऑप्शन हमारे पास में 4 है, तो वही कोई 2 अच्छे क्वेश्चन लीजिए जिनके कि आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेस ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स रेमेडीज, यानी कि वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण के कारणों एवं इसके उपचार का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे देखेंगे इसको कि डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड, पर्यावरण आपदा इसको कि प्रकोप के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, इसमें से कोई 2 आपको जो बेहतर लगता हो आप यहाँ से ले सकते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस इट रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर आपको टफ लगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड करिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, आप लिख सकते हैं। जैव विविधता क्या है और पारिस्थितिक संतुलन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर माफ करिएगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। और प्रश्न संख्या 10 है, डिस्कस द प्रोग्राम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज अमंग द चिल्ड्रन ऑफ सेकेंडरी स्कूल। माध्यमिक विद्यालय के बच्चों में अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, प्रश्न संख्या 11 जो है हमारा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड के कार्यों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो भी 2 अच्छे प्रश्न आपको लगते हो दोस्तों वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करिए और
उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें एग्जाम में जिनके बारे में आपके पास अच्छे कंटेंट हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ गाइडेंस, कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या नोट्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट दिस टाइम नोट्स विल बी नॉट फ्री। आप ई बुक को मेरा परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी मैं आप तक उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और